हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2026 द ईयर ऑफ द सन। ऐसे बोलते हैं कि इसका टोटल 1 आता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ईयर ऑफ द सन। जो 2025 था, दैट वाज द ईयर ऑफ द मार्स। होप दैट in 2026 may we all rise and we all shine, especially this channel। अभी जस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देखा। फिनाले एपिसोड के लिए आई वॉज रियली पम्प्ड अप। आई मीन न्यू ईयर की इतनी खुशी नहीं थी मुझे जितनी इसके फिनाले की थी। एंड मेरा रिएक्शन था कि यार इतना एक्साइटेड मैं था अबाउट द फिनाले, उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। मतलब मैंने जो भी स्टारकास्ट है उनके कुछ इंटरव्यू क्लिप्स देखे रील्स में, से उन लोग ने कहा कि जब वो स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वेरी इमोशनल, रो रहे थे बिकॉज द क्लाइमैक्स इज़ लाइक दैट। पर जब मैंने देखा मुझे लगा ये तो बहुत फ्लैट था। मतलब वो जो 11 है वो गायब हुई है। मतलब मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, बट 11 के बारे में जो भी दिखाया है वो हर बार मतलब कुछ ना कुछ सीज़न में होता ही जा रहा है कि वो गायब होती है फिर वापस आती है। मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसमें क्या था इमोशनल? मुझे वो एस्पेक्ट बिल्कुल इमोशनल नहीं लगा। इमोशनल छोड़ो, अगर आप दिखा रहे हो तो जो भी फाइट सीन्स है उसको थोड़ा और इंटेंस और ड्रामेटिक कर सकते थे वो लोग। मतलब इट फेल्ट वेरी फ्लैट कि मतलब क्लाइमैक्स दिखाना है और बजट बहुत ज़्यादा है तो दिखा दो, थोड़ा बहुत VFX बहुत अच्छा कर दो, फाइन, बट थोड़ा और इंटेंस होना चाहिए था। जैसे कि वॉल्यूम 1 का जो एंड था वो काफ़ी इंटेंस था। मतलब जब उसको पता चलता है कि उसके पास पावर्स है, वो विल भी एक सॉर्सरर है, जब भी उसको ये पता चलता है तो दैट मोमेंट वो सो इंटेंस। वो कितना ड्रामेटिकली शॉट किया हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बनाए, इनफैक्ट मैंने भी बनाया था IG पे। सो वैसा कुछ अगर करते तो इट वुड हैव बीन सो एक्साइटिंग, बट ऐसे मुझे लगा नहीं। मतलब कुछ ड्रामेटिक सीन, मैं ये नहीं बोल रहा कि एपिसोड बेकार था, इट वॉज वर्थ द वेट, बट इट वॉजेंट एज गुड एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग। शायद मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे इस एपिसोड से, इसलिए मुझे उतना हाइप जितनी थी उतनी पसंद नहीं आई। बट आई थिंक इट्स अ गुड लाइक एपिसोड। फिनाले अच्छा दिया है उन्होंने, स्पेशली द लास्ट 5 मिनट्स। आई मीन उधर मुझे थोड़ा बहुत इमोशनल लगा जब वो दरवाज़ा फाइनली बंद होता है। ओनली दैट, दरवाज़ा बंद होता है एज इन जब वो बाहर जाते हैं गेम खेल के और वो बंद होता है। एंड दैट लास्ट सीन दैट वॉज क्वाइट इमोशनल। बट एनीवेज एपिसोड को व्यूवरशिप तो मिलने वाली है बिकॉज फिनाले एपिसोड है तो सब लोग ही देखेंगे और देखना भी चाहिए। लाइक एंड जस्ट इमेजिन ये सीरीज़ 2016 में कुछ आई थी, सो इट हैज़ बीन 10 years। इतने साल तक ये सीरीज़ हमारे साथ रही है, तो फिर हमें जितना इमोशनल लग रहा है आई थिंक उससे दुगना उस कास्ट को लगना तो लाइक इट्स प्रीटी नॉर्मल। मेजर चंक ऑफ देयर लाइफ हैज़ गॉन टू द सीरीज। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग 2026 में कितने सारे मूवीज़ आने वाले हैं। लाइक इट्स गोना बी अ राइड ऑफ मूवीज़। सबसे हाइप्ड अप मैं अगर किसी मूवी के लिए हूँ वो है नीतेश तिवारी की रामायण, रणबीर कपूर को लेके। नमित मल्होत्रा जो कि डीनेक के ओनर है, उन्होंने लाइक इसको फंड किया है एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट बजट वाला मूवी। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एवेटार अभी आई थी जो मैंने देखी नहीं, मुझे पता नहीं उतनी एक्साइटमेंट नहीं लग रही थी वो देखने के लिए। इसके अलावा धमाल सीरीज़ आ रही है, जितना मैंने सुना है गोलमाल, फिर दृश्यम 3, एंड सबसे ज़्यादा जिसका वेट हो रहा है, सब लोग ही कर रहे हैं, दैट इज़ धुरंधर 2। ऐसा लग रहा है कि इतनी पास है, लाइक ऑलमोस्ट मार्च में आ रही है। इट्स गोना बी सुपर डुपर हिट, इतना तो मुझे पता ही है। इसके अलावा मेरे हिसाब से अक्षय खन्ना की जो जिसमें वो शुक्राचार्य बने हैं, वो भी मूवी रिलीज़ होने वाली है, वो भी 2026 में ही है। सो आई थिंक एवरी मंथ देयर इज़ गोना बी सम मूवी जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है और वो रिलीज़ हो रही है। प्लस सीरीज़ भी काफ़ी आने वाले हैं, जितना मैंने सुना आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू, बट फैमिली मैन का जो नेक्स्ट सीज़न है वो भी 2026 में ही आ रहा है। पंचायत तो आएगा ही, वो हर साल आता है। या इट्स गोना बी अ ईयर फुल ऑफ कंटेंट। स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर दैट। अभी मैंने एक रीसेंट सीरीज़ ख़त्म किया है, उसका नाम है भय, एंड वो जो गौरव तिवारी थे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली एक बुक थी और उसके ऊपर वो बेस्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। आई मीन बहुत ज़्यादा डरावनी भी लगी मुझे। लाइक अगर आप रात को देखोगे तो आपको डरावनी लगने वाली है। और कुछ फालतू का VFX वगैरह नहीं है उसमें, जिस तरह से बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, हॉरर मूवीज़ में वैसा कुछ नहीं है। बहुत रियलिस्टिक लगती है एंड सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग ये चीज़ है कि वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। सो वो उसको और ज़्यादा टेरिफाइंग बनाता है, जिस तरह से कॉन्जूरिंग सीरीज़ को बनाता है। सो देखनी चाहिए, अलग अलग केसेस है उसके बारे में एंड उनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से वो गुजर गए,
वो भी उसमें सॉल्व करने की कोशिश की है थ्रू वॉट एवर मटेरियल इज़ अवेलेबल. बुक पे बेस्ड है वो बाय द वे. सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको हॉरर पसंद है तो वो देख लो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वेल दैट इज़ इट. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ये एक क्विक अभी मैंने देखा था तो मुझे था कि इमीडिएटली वीडियो बनाता हूँ सो दैट ये फ्रेश थॉट्स मेरे आप तक पहुँचे. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.